नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले जो हमने व्याख्या पढ़ी वह इस श्लोक की हिंदी व्याख्या थी और जिसमें यह बताया गया कि धूम, ज्योति, सलिल और वायु का समूह में कहाँ और संदेश के विषय कहाँ। कौन से संदेश? जो पटु इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा भेजने योग्य होते हैं, अर्थात कुशल इंद्रियों वाला प्राणी जिस संदेश को ले जा सकता है ऐसा संदेश कहाँ और जो मेघ है वह कहाँ। फिर इसमें बताया था इस उत्सुकता के कारण, यानी उसको संदेश भेजना था मेघ के द्वारा, किसको? यक्ष को। तो इस उत्सुकता के कारण से उसने इस पर विचार नहीं किया कि जो मेघ है वह अचेतन है और यह जो संदेश होता है वह चेतन प्राणियों के द्वारा ही भेजा जा सकता है। और फिर इसमें बताया है नीचे एक सामान्य कथन से उसका समर्थन कर दिया है कि कामार्ता है कि क्योंकि जो कामार्थ होते हैं, जो काम पीड़ित होते हैं, वे प्रकृति से कृपण होते हैं, यानी विवेकहीन होते हैं। किस विषय में? चेतन और अचेतन के विषय में। चेतन और अचेतन के विषय में ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? स्वभाव से विवेकहीन होते हैं, अर्थात उनको यह समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ संदेश भेज सकती है या कौन सी चीज़ नहीं भेज सकती है। अब देखिए, संदर्भ तो संस्कृत में वही होगा जो हम पहले करते आए हैं। अब देखिए, मैं प्रसंग बता देता हूं। आप प्रसंग लिखेंगे, विसर्ग लगा देंगे और फिर विवरण चिन्ह, इसको रेखांकित कर देंगे। आप लिखेंगे अस्मिन् पद्ये कवि कालिदासः मेघ स्वरूपम संदेश विषयम च संदेशार्थम च वर्णयन् कथयति यत्। देखिए, इसका अर्थ क्या है? इस पद्य में कवि कालिदास मेघ के स्वरूप का और संदेश के अर्थ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, ये तो हमको लिखना है। अब फिर लिखेंगे, देखिए हम व्याख्या। अब ये व्याख्या में इसको मिटा के ऊपर लिखूंगा विद्यार्थियों। अब देखिए, यहां लिख दी हमने व्याख्या। अब व्याख्या क्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसमें कोई विसर्ग तो आते नहीं है। विवरण चिन्ह लिख के हम लिखेंगे, देखिए, धूम, धूमाग्नि, सलिल मरुताम। तो देखिए, सलिल किसको कहते हैं? हम जल को कहते हैं। तो आप लिखेंगे धूमाग्नि जल वायुनाम समूह मेघ, मेघ इसको पयोद भी कहते हैं, हम पयोदह भी कह सकते हैं। क्व, यानी पहली लाइन का अर्थ हो गया धूएं, अग्नि, जल और वायु का समूह मेघ कहाँ। फिर देखिए, फिर लिखेंगे हम कि संदेश के विषय
क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे, देखिए, पटुकरणैः जनैः, यानी कुशल इंद्रियों वाले व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा नेत्र प्रापणीयाः, लिख देंगे प्रापणीयाः, संदेश विषयाः, फिर लिखेंगे आप औत्सुक्यात् चेतन चेतना चेतन विषय असमर्थाः चेतन चेतन विषये विचारयन्, ये लिख देते हैं विचार विषय, विचार विषय असमर्थः यक्षः तं मेघं ययाचे, यानी उस मेघ से प्रार्थना की, किसके लिए की? उस संदेश को भेजने के लिए। और फिर ये कहा है कि कामार्ता के विवेकहीना, चेतना चेतनेषु, ये इसकी व्याख्या हो गई विद्यार्थियों। यानी जो प्रकृति स्वभाव से ही चेतन अचेतन होते हैं। फिर उसके बाद देखिए आप इसका एक वो ले लीजिए। अब फिर देखिए, क्योंकि हम ज़्यादा अगर इसका विस्तार करेंगे तो हमको परेशानी आ सकती है, इसलिए जो शब्द हैं उनके ही दूसरे शब्द प्रयोग करके हम इसकी संस्कृत व्याख्या कर देते हैं। अब देखिए हम लिखेंगे विशेष। अब विशेष हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप लिखेंगे विशेषः, ये विवरण चिन्ह हो गया। अब विवरण चिन्ह हो गया, आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे अत्र मंदाक्रांता व्रतम, छंद को व्रत भी कहते हैं, अस्ति, ये फुल स्टॉप हो गया। दूसरे में लिख देंगे हम अत्र विप्रलंभ श्रृंगार रसः अस्ति। तीसरा लिख देंगे अत्र विषमोऽलङ्कारः अस्ति। फिर लिख देंगे हम अत्र अर्थांतर
न्यासः अलंकारः अस्ति। और देखिए व्याकरण जो टिप्पणी है, हमने जो पहला था उसमें जो हमने पढ़ी व्याकरण टिप्पणी हिंदी की व्याख्या में, वही व्याकरण टिप्पणी आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।